हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। इंग्लिश जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, क्या गोल है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे इंग्लिश में आपको ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, और जैसे ही ग्रामर खत्म हो जाए तो आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे ध्यान देना होता है, जो पार्ट है आपका टाइम एंड टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, इन सब का पार्ट है। और इन सब चीज़ पे आपको ध्यान देना होता है, बहुत ही जल्दी ध्यान देना होता है। आप ये नहीं कि सबसे पहले आपने नाउन प्रोनाउन ये सब स्टार्ट किया और इसी में 2-3 महीना फंसे हुए हो और फिर जाकर टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हो। ये गलत अप्रोच है पढ़ने का। आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में बस नाउन का डेफिनेशन पता होना चाहिए, प्रोनाउन का पता होना चाहिए, एडजेक्टिव का, एडवर्ब क्या होता है, बात खत्म। सबसे पहले आपको वर्ब खत्म करना है, जो कि मैंने स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है, कई लोग ये सोचेंगे कि आपने स्टार्ट किया हुआ है वर्ब इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। इसका इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। आप कोई भी सेंटेंस बोलो, मैं जा रहा हूँ, इसमें आप मैं छोड़ दो और बाकी जा रहा हूँ, ये सारा वर्ब का पार्ट है। तो उसमें ज्यादा वर्ब है। अगर सिर्फ बोलोगे मैं, तो मतलब निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा। लेकिन जा रहा हूँ बोलोगे तो सामने समझ जाएगा कि हाँ आप जा रहे हो। वर्ब का इंपॉर्टेंस है, इसीलिए वर्ब की शुरुआत की है मैंने। अब वर्ब में आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट को सिर्फ डिफाइन किया था, फाइनाइट को हमने डिटेल में पढ़ लिया है कि फाइनाइट में ट्रांजिटिव होता है, इंट्रांजिटिव होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मॉडल वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ये सारा हमने कर लिया है। अब आप लोग तैयार हो सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझने के लिए। सेंटेंस का स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? जितना आपको मन में हिंदी आता होगा, भोजपुरी आता होगा, पंजाबी आता होगा, हरियाणवी आता होगा, जितना कुछ आता है उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दैट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। कि कैसे हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, क्या रूल अपनाएंगे जिससे कि एक ढंग से सेंटेंस को लिख पाए। और उसकी शुरुआत अब मैं करने वाला हूँ। इतना आपने कवर कर लिया है। अगर जहां तक मैंने करवाया नहीं खत्म किया है तो पहले आप वो देख लो, फिर आज वाला लेक्चर फिर आप देखना, ठीक है। सो टाइम एंड टेंस हम स्टार्ट करेंगे और आप ये देखोगे कि बहुत ही कम टाइम में इंग्लिश आप समझना स्टार्ट कर दोगे। हाँ, एक चीज़ और, वर्ड मीनिंग साथ ही साथ याद करना है। क्योंकि पहले दिन आपको बताया था कि आप एक बच्चे को जब कोई भाषा सिखाते हो तो उसको ग्रामर नहीं सिखाते हो, उसको वर्ड सिखाते हो। तो वर्ड तो आपको डेली याद करना है। और कल एक लेक्चर आया है वर्ड का और वो आता रहेगा, आप वहाँ से भी वर्ड सीख सकते हो। यूट्यूब प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हो पढ़ने के लिए, ना कि मस्ती के लिए। तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने अच्छे तरह से वर्ड मीनिंग कराया हुआ है, ग्रामर भी कराया हुआ है। सो आप हर जगह से इसका लाभ उठा सकते हो। जहाँ पे आपको अच्छा लगता है पढ़ो। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मेरा देखो। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ आता है तो देखो, फालतू का नहीं देखना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको टाइम एंड टेंस आज मैं शुरू करवाऊंगा। और टाइम एंड टेंस में आप ये देखोगे कि बहुत सारा चीज़ आप मिस कर देते थे। टाइम एंड टेंस में टाइम का कहाँ यूज़ है, टेंस का कहाँ यूज़ है। टेंस में सिर्फ प्रेजेंट पास्ट होता है, फ्यूचर नहीं होता है, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर फिर फ्यूचर टेंस हम क्यों पढ़ते हैं, ऐसा कोई डाउट आ सकता है। तो सारा चीज़ हम टाइम एंड टेंस में डिस्कस करेंगे। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आप लोग बने रहो। आपका कुछ सजेशन होता है, कुछ आपको अपनी राय देनी है कि सर ऐसा लेक्चर लेकर आओ, या फिर ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, टाइम एंड टेंस कहाँ पे यूज होता है? इट हेल्प्स इन मेकिंग सेंटेंस। इट इज यूज टू एक्सप्रेस सिचुएशन। क्या मतलब है यहाँ पे? कहीं पे भी सेंटेंस को हमें बनाना होता है, उसमें ये मदद करता है। किसी भी सिचुएशन को अगर बताना हो, समझाना हो, तो ये हमारी मदद करता है। तो अब बात ये आती है कि सेंटेंस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस के भी टाइप होते हैं जिसको हम वाक्य बोलते हैं। सिचुएशन कि किस तरीके का सिचुएशन है, रिक्वेस्ट वाला है, पॉसिबिलिटी वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले सेंटेंस और सिचुएशन समझ लो, फिर टाइम एंड टेंस के बारे में आप अच्छी तरह समझ पाओगे। तो सेंटेंस क्या होता है? अ सेट ऑफ वर्ड्स अरेंज बाय फॉलोइंग द रूल ऑफ ग्रामर। जैसे आई एम गोइंग, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो। अच्छा, यहाँ पे एक नीचे वाला एग्जाम्पल देखो, गोइंग आई एम। क्यों आई एम गोइंग सही है और गोइंग आई एम गलत है? कुछ रूल फॉलो किया गया है, कुछ नियम फॉलो किया गया है। और चीज़ एक नोटिस करो, आई क्या है? एक वर्ड है। एम क्या है? एक वर्ड है। गोइंग क्या है? एक वर्ड है। मतलब ये सब इंग्लिश के वर्ड ही हैं, इनको कैसे यूज़ करना है, इस नियम को बताया जिन्होंने इंग्लिश का स्टार्ट किया था। जो भी इंग्लिश के स्कॉलर थे, विद्वान थे, उन्होंने ये रूल बनाया हुआ है, ग्रामर के कुछ नियम बनाए हुए हैं और सबको ये फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है? कुछ रूल्स और नियम, जहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि कहाँ पे वो कैसे यूज़ होगा, क्या शब्द कहाँ पे यूज़ होगा और कितने टाइप के वाक्य होते हैं, ये आपको पता चलता है किससे? सेंटेंस की जब हम स्टडी करते हैं, वाक्य की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला होता है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है ये? अ सेट ऑफ वर्ड्स अरेंज बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ ग्रामर। वो तो होता ही है, वो तो हर सेंटेंस होगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ होगा, जब हम कोई चीज़, किसी चीज़ को बताते हैं डायरेक्टली, ठीक है, सिंपल सा चीज़, वो जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, वह लड़ रहा है, वह सोने जा रहा है, तो आप उसके बारे में बता रहे हो, तो एसर्ट कर रहे हो। इसी को एसर्ट करना बोलते हैं, डिक्लेयर करना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लेयर और असर्टिव का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में कुछ बताते हो। सिंपल चीज़ बस बताना कि वो पढ़ रहा है, वो सो रहा है, वो गा रहा है, मैं जा रहा हूँ, वो गया था, वो बहुत ही अच्छा नाश्ता था, तो आप ये बता रहे हो बस। तो ये सारा डिक्लेरेटिव और असर्टिव में आता है। जैसे आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। बस डिक्लेरेटिव और असर्टिव का यही मतलब है, आप किस चीज़ के बारे में कुछ बता रहे हो। इम्पेरेटिव क्या होता है?
नीचे देखो इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है कोई जरूरी, जहाँ पे कुछ ज़्यादा जोर देने वाली बात हो जाती है, जैसे कमांड देना, जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तो यहाँ पे कुछ जोर दिया जा रहा है किसी चीज़ पे, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दोगे, तो यहाँ पे जोर दिया जा रहा है, एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जब ऐसी बात हो तो इम्पेरेटिव का होता है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ कमांड एंड ऑर्डर और रिक्वेस्ट। कहीं पे रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो, कमांडर कमांड करते हैं, तो उस वैसे सेंस में हम लोग क्या इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड टू ब्रिंग देयर पेरेंट्स इन हिज ऑफिस। प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया कि उनके माता पिता को ऑफिस में बुलाया जाए। वैसे ही कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात हो रही है। ये मॉडल वर्ब में मैं पढ़ा चुका हूँ कुड का यूज़। अब जो मॉडल वर्ब पढ़ चुका होगा वो इसको रिलेट यहाँ पे कर पा रहा होगा कि हाँ कुड यू प्लीज़ हेल्प मी में यहाँ पे क्या है, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इम्पेरेटिव है और रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आपने सुना है कभी कि अभी इंटेरोगेशन चल रहा है उस क्रिमिनल का, या फिर कोई ऐसा आदमी है जिसको जेल में डाला गया है और इंटेरोगेट हो रहा है। इसका क्या मतलब है, जांच पड़ताल हो रही है, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने की जब बात आती है तो उस वाक्य का जो टाइप होता है वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और उसकी पहचान कैसे है, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन होता है। जैसे कैन आई टेक योर बुक, यहाँ पे देखो बॉय कर दिया है, प्रिंट करने वाले ने इसको क्या कर दिया है, बॉय कर दिया है। कैन आई टेक योर बॉय, क्या मैं आपके लड़के को ले सकता हूँ, मारेगा वो। किसी लड़के को तुम बोलोगे कि मैं तुम्हारा लड़का ले रहा हूँ, वो पसंद करेगा क्या। तो यहाँ पे बुक होगा, कैन आई टेक योर बुक, वहाँ पे कैन आई टेक योर बुक आप करना। ठीक है, बॉय ग्रामेटिकल तो ठीक है, ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सेंस जो है ये ठीक नहीं है ये। सो कैन आई टेक योर बुक यहाँ पे कर लेना, क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। डू यू लव योर पेरेंट्स, क्या तुम अपने माता पिता को प्यार करते हो, यस ऑफ कोर्स हम करते हैं। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है और पूछा जा रहा है क्या तुम अपने पेरेंट्स को प्यार करते हो, तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे डू यू लव योर पेरेंट्स किस टाइप का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव का। कैसे पता चल रहा है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा हुआ है, और जो भी इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है वो आ जाता है सब्जेक्ट से पहले। जैसे कैन यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट से पहले आ गया है। डू यू लव योर पेरेंट्स, डू क्या है यहाँ पे, एक हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे यू से पहले आ गया है, और लव मेन वर्ब है वो तो वहीं पे है जहाँ पे उसको होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन का भाव हो, प्रश्न का भाव हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, चौंकने वाला, हुर्रे हम जीत गए, वाह शाबाश क्या तुम मस्त खेला है, इस तरीके जब बात करते हैं तो हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं इसको। जहाँ पे आपको ज़्यादा जोर देना है, जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हो रही है उसके लास्ट में आपको जहाँ पे जोर दे के बात करना हो, एक्सक्लेम करना हो, ठीक है, वहाँ पे आप ऐसा मार्क डालते हो जैसे सीधी लाइन और बिंदी। जैसे देखो हुर्रे एक एक्सक्लेमेटरी ये वर्ड है, तो यहाँ पे एक क्या लगा हुआ है, लाइन और नीचे बिंदी है। सो हुर्रे वी ओन द मैच, अल्लास आई लॉस्ट ऑल माई मनी इन द शेयर मार्केट। अल्लास दुख का सेंस देता है, हाय मैं अपना सारा मनी शेयर मार्केट में खो दिया या हार गया। तो इस तरीके से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो एक्सक्लेमेटरी वहाँ पे साइन आएगा। एक्सक्लेमेशन का साइन होता है एक वर्टिकल लाइन और नीचे उसके नीचे एक पॉइंट आएगा। ठीक है, अब सिचुएशन क्या होता है, सिचुएशन में आप स्टेट की बात करते हो, किसी चीज़ की होने की बात करते हो, पोजीशन की बात करते हो। जैसे स्टेट की जब बात करोगे, आई एम अ बॉय, ये एक अवस्था की बात कर रहा है ना यहाँ पे, आई एम अ बॉय। अक्रेंस कोई चीज़ होता है, जैसे ही गोज़ टू पटना, वो पटना जाता है, कुछ ऐसा चीज़ होता है। पोजीशन की बात, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, वहाँ पे अधिकार की बात हो रही है। तो सिचुएशन बहुत सारे होते हैं और जहाँ पे ऐसे सिचुएशन होंगे वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, सिचुएशन का सेंस देने की कोशिश करेंगे। तो अब आप लोग सेंटेंस और सिचुएशन समझ चुके हो, आप यहाँ पे टेंस अच्छी तरह समझ पाओगे। तो टाइम एंड टेंस क्या होता है, ये अब मेन चीज़ आपका स्टार्ट हो गया। सो टाइम क्या होता है, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ विच इज़ प्रेजेंट इन एवरी सेंटेंस। टाइम जो है ना आपका हर सेंटेंस में प्रेजेंट रहेगा। जैसे आई एम वॉचिंग अ मूवी, क्या है ये, प्रेजेंट है। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, ये पास्ट हो गया। आई विल वॉच एन एक्शन मूवी, ये फ्यूचर हो गया। तो समय आप जब तक पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ोगे आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। तो जब पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हो तो आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का पता चल रहा है। लेकिन जब टेंस की बात करते हो तो क्या है ये, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट विच विल यूज टू मेक सेंटेंस विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। इट हैज़ ओनली टू फॉर्म, प्रेजेंट एंड पास्ट। देखो टाइम और टेंस में क्या अंतर है, टाइम क्या है, एक आपको पता है कि कुछ प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। लेकिन टेंस सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट होता है, इसके सिर्फ दो फॉर्म होते हैं। आप खुद देखो, आप कभी भी विल यूज़ करते हो, आई विल गो टू पटना,
और एक वुड यूज़ करते हो। तो ये बताओ, विल प्रेजेंट है, वुड पास्ट है, फ्यूचर कहाँ है उसका? वर्ब का फॉर्म जब आप याद करते हो, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, तो आप देखना गो पे प्रेजेंट लिखा हुआ रहता है, वेंट पे पास्ट और गॉन पे लिखा रहता है पास्ट पार्टिसिपल। कहीं दिखा हुआ मिलता है फ्यूचर? टेंस में कभी फ्यूचर नहीं होता है, सिर्फ टेंस के दो ही फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। और यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि सर फिर फ्यूचर टेंस हम क्यों पढ़ते हैं? प्रेजेंट टेंस मान लिया सर, आप बोल रहे हैं कि टेंस में सिर्फ प्रेजेंट होता है, पास्ट टेंस में भी पता चल गया कि पास्ट होता है, लेकिन फ्यूचर टेंस ये क्या है? तो कभी भी आगे ऐसा है तो आप समझ जाना कि फ्यूचर टेंस का मतलब है फ्यूचर टाइम में हम टेंस की पढ़ाई कर रहे हैं। जब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो प्रेजेंट टाइम में हम टेंस की पढ़ाई कर रहे हैं। पास्ट टेंस का मतलब है पास्ट टाइम में हम टेंस की पढ़ाई कर रहे हैं। तो कोई भी सेंटेंस है उसमें आपको टाइम और टेंस दोनों मिलेगा, इसीलिए इस चैप्टर का ही नाम है टाइम एंड टेंस, कि प्रेजेंट टाइम में हम टेंस की पढ़ाई करेंगे, पास्ट टाइम में हम पास्ट टेंस की पढ़ाई करेंगे और फ्यूचर टाइम में हम लोग टेंस की पढ़ाई करेंगे। समझ आया? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको टाइम और टेंस का डेफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा। टाइम क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों होता है। टेंस क्या है? टेंस आपका प्रेजेंट और पास्ट ही होता है। एक रूल है जो हमें फॉलो करना होता है ग्रामर में। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। तीसरा चीज़ ये याद रखना है कि जो हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट टेंस का मतलब है प्रेजेंट टाइम में टेंस की पढ़ाई, पास्ट टेंस में पास्ट टाइम में टेंस की पढ़ाई, फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टाइम में टेंस की पढ़ाई। ये आपको ध्यान रखना है। कल से हम लोग प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करेंगे। क्या मतलब है उसका? दिमाग में आया कुछ आंसर? प्रेजेंट टाइम में हम लोग टेंस की पढ़ाई करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। आज इंट्रोडक्शन था, आप लोग ढंग से समझ चुके होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।